बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम ज़मीर का बयान पढ़ रहे थे। ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं, नाम के बदले इस्तेमाल होने वाले इस्म को ज़मीर कहते हैं। ठीक है। अब ये दो किस्म की है, या तो ये किसी इस्म और फ़ेल के साथ जुड़कर आएगी, मुत्तसिल आएगी, तो इसे ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। और या तो हो सकता है वो सेपरेट आएगी, यानी इस्म और फ़ेल सेपरेट और ये ज़मीर सेपरेट। तो फिर ये डिटैच फॉर्म में होगी तो इसे ज़मीर मुनफसिल कहते हैं। ठीक है। दोनों की मिसालें कैसी, जैसे कि मैं कहता हूँ अना मुस्लिमुन। अना ये एक ज़मीर है, इसका मतलब होता है मैं। ठीक है। आई एम अ मुस्लिम। अना मुस्लिमुन, तो अना एक सेपरेट वर्ड हो गया और मुस्लिम एक सेपरेट वर्ड हो गया। ठीक है। तो इसको कौन सी ज़मीर कहेंगे? अना को ज़मीर मुनफसिल, क्योंकि इसमें फसल है, गैप है। उसी तरह अंता मुस्लिमुन, तू मुसलमान है। अंता मुमिनुन, तू मुमिन है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ? ये भी अंता ज़मीर कौन सी है? ज़मीर मुनफसिल है। ओके। अब ज़मीर मुत्तसिल की मिसाल कैसी होती है? जैसे कि अगर आप इस्म के साथ उसको इस्तेमाल करेंगे, मैं कहता हूं किताब। किताबी, किताब के आगे या मुतकल्लिम के लगाया, इसका मतलब हो गया मेरी किताब। किताबु का, तेरी किताब। किताबुहु, उसकी, उस मुजक्कर की किताब, यानी कि उस लड़के की किताब। किताबुहा, यानी उस लड़की की किताब। किताबु की, यानी तेरी किताब, ये मुअन्नस के लिए। ठीक है। किताबुना, हमारी किताब। तो अब देखिए, किताब वर्ड के साथ आखिर में जो भी अटैच होकर आ रहा है, ये क्या है? जमीर है। कौन सी जमीर? जमीर मुत्तसिल। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जमीर मुत्तसिल की तारीफ क्या हुई? जो अपने आमिल के साथ मिली हुई हो, जुड़कर आए। अब ये तो हो गई इस्म की मिसाल, क्योंकि किताबुन क्या है? इस्म है, नाउन है। ओके। अब देखें इसमें, अगर ये फेल के साथ जुड़कर आएगी तो क्या होगा? ठीक है। फेल के साथ जब जुड़कर आती है तो ये फाइल बनती है। क्या बनती है? उमूमन ये फाइल बनेगी। और कभी जो है मफूल की शक्ल में भी आ सकती है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइल के बारे में हम जान रहे हैं। फेल के बाद फौरन कौन आना चाहिए? फाइल आना चाहिए। ठीक है। तो दराबत, या फिर दूसरा वर्ड ले लेते हैं। ठीक है। कतबतु। कतबतु, तो कतबा का माना होता है लिखना, उसने लिखा। कतबा, उसने लिखा। कतबा के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं? आखिर में एक जमीर जोड़ रहे हैं। कौन सी जमीर? तून जमीर जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो फिर इसे क्या कहेंगे? क्या बनकर आ रहा है ये कतबा के अंदर तून जमीर? तर्जमा कीजिए। कतबा का मतलब होता है उसने लिखा। उसके साथ आपने क्या जोड़ दिया? हम्म उसके साथ क्या जोड़ दिया? तून जमीर जोड़ दिया, राइट। तो अब क्या बन गया? कतबा से कतब तू। जी। चलिए मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? स्क्रीन पर आप देखिए, कतबा ये फेल है, इसके साथ हमने तून जमीर को जोड़ना है। तो क्या बनेगा? कतब तू, मैंने लिखा। तो लिखने वाला कौन होता है? ये फाइल है। कतब तू, ये तून जमीर उसका क्या है? फाइल है। मालूम हुआ, फेल के साथ ये फाइल जो है जमीर की शक्ल में आई हुई है। दूसरी मिसाल, कतब तू की जगह कतब ता। कतब ता, अब मैंने ता जमीर जोड़ दी इसके साथ। ता पर जबर है। ठीक है। कतबता, कतबता का क्या मतलब? तूने लिखा। उसके बाद कतबना, कतबना का क्या मतलब? हमने लिखा। ओके। हमने लिखा। तो इससे क्या समझ में आया आपको? कि जमीर जो है इसम के साथ भी जुड़कर आ सकती है, फेल के साथ भी जुड़कर आ सकती है। अब यहाँ फेल माजी के साथ जुड़कर आ रही है, तो ये क्या बन रहा है? इसका फाइल बन रहा है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है।
चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब ज़मीर मुत्तसिल, ये तो पता चला कि कभी इसम के साथ जुड़कर आ सकती है, कभी फेल के साथ जुड़कर आ सकती है, फाइन, और हर्फ के साथ भी जुड़कर आ सकती है बाज़ औक़ात, ठीक है, तो किसी भी कलीमे के साथ जुड़कर आ सकती है। अब ज़मीर मुत्तसिल की 3 किस्में की गई हैं, यानी अटैच प्रोनाउन के 3 टाइप्स बयान किए गए। किस एतबार से हैं ये? यानी कि जो उसका आमिल है, जो एराब का असर डालता है, उसके एतबार से ये 3 किस्में हैं, यानी कि वो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा। बुनियादी तौर पर चंद बातें समझ लें। कलिमात 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं मुअरब और एक को कहते हैं हम मबनी। मुअरब वो कलिमा होता है कि जिसका एराब बदलता रहता है, और मबनी उस कलिमे को कहते हैं कि जिसका एराब नहीं बदलता। एराब किसे कहते हैं? किसी भी कलिमे के आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है उसे हम एराब कहते हैं। मिसाल के तौर पर किताबुन ही मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, किताबुन, किताबुन के अंदर ये जो आखिरी लेटर है बा, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? पेश है। तो इस 2 पेश को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एराब कहेंगे। अब ये पेश हो सकते, जबर हो सकते, जेर हो सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसे हम एराब कहते हैं। तो एराब आपको पता चल गया। अब जिसका एराब बदलता है उसे मुअरब कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअरब। और जिसका एराब बदलता नहीं है उसे कहते हैं मबनी। मबनी, ठीक है। तो कलीमे 2 तरह के हो गए, मुअरब और मबनी। मुअरब जिसका एराब बदलता है, आमिल के बदलने से उसका एराब बदल जाता है। मबनी जिसका एराब कभी नहीं बदलता। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब दोनों की मिसालें देख लेते हैं। मुअरब है अगर, ठीक है, तो उसकी मिसाल जैसे कि रअयतु, ठीक है, जाअनी जैतुन कहते हैं, जाअनी जैतुन, ओके, मेरे पास जैद आया। तो यहाँ पर जैदुन के ऊपर आ गया 2 पेश। अब दूसरी सूरत, यहाँ क्योंकि फाइल बन रहा है, रअयतु, रअयतु जैतन, यहाँ क्या हो गया? जबर आ गया। तीसरी मिसाल, क्योंकि मफूल बन रहा था, मररतु बी जैदिन। अब यहाँ पर क्या आ गया? जेर आ गया। तो जैद तो एक ही कलीमा है, उसका एरा क्यों बदल रहा है? कभी जबर आ रहा है, कभी जेर आ रहा है, कभी पेश आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो आमिल है उससे पहले जो कलीमा आ रहा है वो इस जैद कलीमे के ऊपर असर डाल रहा है, ठीक है, ये असर डालने की वजह से इसका एराब बदल रहा है। और जिस लफ्ज का एराब बदलता है तो उसे हम मुअरब कहेंगे। तो इस केस में किसका एराब बदल रहा था? जैद का एराब बदल रहा था, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? ये कलीमा मुअरब है। क्या कहेंगे? मुअरब है, यानी ऐसा कलीमा जिसका एराब बदलता रहता है। दूसरा है मबनी। मबनी का एराब नहीं बदलता, यानी वो फिक्स होता है, उसके जेर जबर पेश नहीं बदलते, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं हुआ, अब ये क्या है? हुआ क्या है? एक जमीर है, और जितने भी जमायर हैं तमाम के तमाम मबनी होते हैं। अब ये जो हुआ लिखा है मैंने, ये इसका एराब कभी नहीं बदलेगा, ये वाव के ऊपर पेश नहीं आएगा, वाव के नीचे जेर नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि जाअनी हादा, मेरे पास ये आया, हादा कहता हूं मैं, ठीक है, हादा कह लेते हैं। हादा क्या है? इसमें इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इन ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, अस्माए इशारा, इनका भी एराब नहीं बदलता।
ठीक है। हाजा हमेशा हाजा ही रहेगा, जा अनी हाजा, रअयतु हाजा, मररतु भी हाजा। ठीक है, इसका एराब नहीं बदलेगा। चूंकि इसका एराब नहीं बदलता है, आखिरी हालत नहीं बदलती, इसलिए इसे मबनी कहते हैं। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लिए। कलीमे की दो किस्में हैं, एक को हम मुअरब कहते हैं, दूसरे को मबनी कहते हैं। किस एतबार से? कि उनका एराब बदलता है या नहीं बदलता है, इस एतबार से इसकी तकसीम की गई। मुअरब किसे कहते हैं? वो कलीमा कि जिसका एराब आमिल के बदलने की वजह से बदल जाए, यानी आखिर में। और मबनी उसे कहते हैं कि जिसका एराब आमिल के बदलने की वजह से ना बदले, हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, अस्माए इशारा हैं, और ज़मीरें हैं, इस्तफहाम हैं, कलिमात इस्तफहाम हैं, फिर उसके बाद अस्मा इस्तफहाम के बाद क्या कहते हैं, अस्माए मौसूला हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ीना वगैरह, ये सारे के सारे मबनी होते हैं। ओके, तो मबनियात फिक्स हैं, मौरब की लिस्ट लंबी है, मबनी जो है गिने चुने हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो मबनियात है उसे आप याद कर लें, ताकि जब आप अरबी इबारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका एराब नहीं बदलेगा, तो आप उसको फिक्स अंदाज में पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात चल रही थी ज़मीर मुत्तसिल की। कहा गया कि ज़मीर मुत्तसिल को मरफू, मंसूब, मजरूर ये नाम भी दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? याद रखिए कि ज़मीरें तो हैं मबनी, इनका एराब बदलता नहीं, लेकिन जिस मकाम पर वो आ रहे हैं उस मकाम के एतबार से सिर्फ उनको नाम दिया जा रहा है। ठीक है, जब कहा जाता है ज़मीर मरफू मुत्तसिल, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस ज़मीर का एराब बदलने वाला है। ठीक है, उसका एराब नहीं बदलता, सिर्फ वो पोजीशन पर आती है, रफ़ा वाले मकाम पर आती है, इस वजह से उसको जो है ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहा जाएगा, वरना तो उसका एराब नहीं बदलता क्योंकि वो मबनी है। आपको क्लियर हो गया ये चीज़? मबनियात का एराब बदलता नहीं है। ओके, अब यहाँ ज़मीर मरफू मुत्तसिल की हम तारीफ पढ़ रहे हैं कि वो ज़मीर है जो महल रफ़ा यानी मरफू की जगह में वाक़ होती है। मरफू की जगह से क्या मुराद? देखिए, जुमले के अंदर बाज़ पोजीशंस ऐसी होती हैं कि अगर वो पोजीशन के अंदर कोई कलीमा आ जाए तो उसे जो है रफ़ा लग जाता है, यानी पेश लग जाता है। मिसाल के तौर पर फ़ेल के बाद जो फ़ाइल आता है, फ़ाइल तो हमेशा मरफू होता है, वो पेश वाली हालत में होता है। इतना तो आपको पता है। जैसे कि कतबा ज़ैदुन, कतबा फ़ेल हो गया, ज़ैदुन उसका फ़ाइल हो गया। तो ज़ैदुन पर अगर मैं पूछूं आपको कि क्यों पेश आया, तो आप जवाब ये कहोगे कि क्योंकि ये फ़ाइल बन रहा है, सेंटेंस में इसकी हैसियत फ़ाइल की है, चूंकि ये फ़ाइल की पोजीशन में आ गया, इस वजह से इसके ऊपर पेश है। अगर अब मैं ज़ैदुन की जगह पर, कतबा ज़ैदुन की जगह मैं क्या करता हूँ, कोई ज़मीर इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, कोई ज़मीर इस्तेमाल करता हूँ, और वो भी अटैच्ड वाली। जैसे कि मैं कहता हूँ कतबना, क्या कहा मैंने? कतबना, हमने लिखा। तो अब ये जो ना ज़मीर आखिर में जुड़ गई है, ये क्या बन रही है सेंटेंस में? फाइल बन रही है। क्या बन रही है? फाइल। कतबना, हमने लिखा। कतबा फेल, लिखने वाले कौन है? हम हैं। तो कतबना, हमने लिखा, ये क्या हो गया? ना ज़मीर उसका फाइल बन गया। ठीक है, जब फाइल बन गया, तुम आपको तो मालूम है फाइल का एराब क्या होता है? रफा होता है, यानी वो मरफू होते हैं, पेश वाली हालत में होते हैं। लेकिन अब कतब ना को कतब नू क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ना के ऊपर पेश क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो आप जवाब ये देंगे कि जमीरें मबनी होती हैं, उनका एराब नहीं बदलता, इसलिए कतबना में ना जमीर हमेशा ना ही रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर पेश नहीं आएगा। क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक समझ में आ गया? कतबना के अंदर ना ज़मीर फाइल बन रही है, और अगर चाहे ये मकाम कौन सा है? रफ़ा वाला मकाम है। फाइल जो है मरफू होता है, जो भी फाइल बनकर आता है तो हालत रफ़ई में ही होना चाहिए था उसको, लेकिन चूंकि ज़मीर मबनी होती है इसलिए उसके ऊपर एराब ज़ाहिर हो रहा है क्या? नहीं। जगह के एतबार से वो मरफू है, हकीकत में उसका एराब जो है वो कबूल करता ही नहीं है। इसीलिए चूंकि वो फाइल की जगह पर आई हुई है, जगह के एतबार से उसने मरफू होना था, इसीलिए उसे कहा गया ये जमीर मरफू है।
ضمیر مرفوع متصل کہا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جب کبھی ضمیر مرفوع یا منصوب یا مجرور کہا جائے تو اس سے آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ واقعتاً اس کا اعراب بدل جائے گا، نہیں بدلے گا، ٹھیک ہے؟ صرف اس جگہ پر آنے کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا۔ اب سیم اسی طرح ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے؟ ضمیر منصوب متصل ہے، اس کی بھی مثال دیکھیے۔ دیکھیے جملے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا مقام کے اعتبار سے، ایک مقام فاعل کا ہو گیا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر پڑتا ہے، مفعول کا مقام کیا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر زبر آتا ہے۔ اوکے، اس کی مثال بھی ہم کل دیکھ رہے تھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال دیکھیے، مثال کیا ہے؟ ضربا، یہاں مثال ہے، ہاں اس کے نیچے پہلے نیچے والی مثال دیکھیے، ضربا زید خالدن، زید نے خالد کو مارا۔ ضربا یہ فعل ہے، فعل کے بعد کون چاہیے آپ کو؟ فاعل چاہیے، کام کرنے والا، تو زیدن، ضربا زیدن مطلب زید نے مارا، لیکن زید نے کس کو مارا؟ تو وہ کون ہے؟ مفعول ہے، خالد ہے، تو خالد کیا بن رہا ہے اس سینٹنس میں؟ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ضربا از یور ورب، زیدن از یور سبجیکٹ، اینڈ خالدن از آبجیکٹ، ٹھیک ہے نا؟ اب خالدن کے اوپر اعراب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دو زبر نظر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں منصوب ہونا، کہ خالد منصوب ہے، ہم کہیں گے یہ نام دیا جاتا ہے، اعراب کے نام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ رفع نصب جر اعراب کے نام ہے۔ تو خالدن کیا ہے؟ یہاں سینٹنس میں منصوب ہو رہا ہے۔ کیوں منصوب بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ قانون ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ سینٹنس میں جو بھی منصوب جو بھی مفعول بن کر آئے گا تو اس پر اعراب کیا ہوگا؟ نصب آئے گا، زبر والی حالت میں ہوگا۔ اب خالد چونکہ یہاں معرب ہے، اسم ہے، اور یہ معرب ہے، اعراب کو قبول کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر خالد کی جگہ، اسم کی جگہ میں کوئی ضمیر لے آؤں؟ تو ضمیر کا تو اعراب بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال اوپر دیکھیے، یہاں پر ضربا، ضربا ایک ایسا صیغہ ہے کہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ایک ضمیر فاعل کی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا ضمیر اس کے اندر ہوتی ہے، وہ آگے ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو ضربا فعل بفاعل ہے، یعنی اس نے مارا۔ اب اس نے مارا، لیکن کس کو مارا؟ تو ہم ہو ضمیر آگے جوائن کر رہے ہیں، ضربہ، اس نے اس کو مارا، یعنی فلاں نے فلاں کو مارا، ٹھیک ہے؟ اب ضربہ کیا تھا؟ فعل گزر گیا، اس کے اندر ہی اس کا فاعل بھی گزر گیا، ٹھیک ہے؟ یہ جو تیسری چیز آ رہی ہے ہو ضمیر، یہ اب کیا بن رہی ہے سینٹنس میں؟ مفعول کی حیثیت سے آ رہی ہے۔ کس حیثیت سے؟ مفعول کی حیثیت سے آ رہی ہے، اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ منصوب ہوتا ہے، زبر والی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن ضربہ کے اوپر تو ہم پیش پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ اس پر زبر کیوں نہیں آیا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، دیکھو ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، اور مبنی کا اعراب بدلتا نہیں، یہ مبنیات اعراب کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس کے اوپر ہم زبر نہیں پڑھ رہے ہیں، کلیئر ہو گیا؟ لیکن مقام کون سا ہے اس کا؟ یہ مفعول بن کر آ رہا ہے، تو مقام کے اعتبار سے اس کا اعراب کیا ہے؟ منصوب ہے، لیکن حقیقتاً اس پر اعراب پڑھ رہے ہیں ہم، تلفظ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو ہو گئی فعل کی مثال، اور ایک مثال حرف کی لے لیتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل۔ انا جو ہے ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے؟ انڈیڈ، بے شک۔ اب انا کے ساتھ ہم کاف ضمیر جوڑ رہے ہیں، انا کے ساتھ، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ انکا، انکا کیا بن گیا یہ؟ انکا۔ انا کا عمل کیا ہے؟ انا کرتا کیا ہے؟ انا جو ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دے دیتا ہے، یعنی زبر دے دیتا ہے، اوکے؟ جیسے کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب ان اللہ میں لفظ اللہ پر ہم نے کیا پڑھا؟ زبر پڑھا، ٹھیک ہے؟ اسے ہم
اعراب کے ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ یہاں یہ لفظ منصوب ہے. اوکے. اب یہاں پر دیکھیے انا کا کام یہ ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دے. ٹھیک ہے. تو ان کا اب یہاں پر بس ضمیر آ گئی، اسم تو نہیں آیا، اس میں ضمیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ضمیر تو اعراب قبول نہیں کرتی بائی ڈیفالٹ، ویسے بھی اس کے اوپر زبر ہی ہوتا ہے، کاف ضمیر. ٹھیک ہے. اس کی ہم دوسری مثال بھی لے سکتے تھے، انہو کر سکتے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے. چلیے ہم ہو ضمیر لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے ڈفرنس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. اب دیکھیں انا کے ساتھ ہم نے کون سی ضمیر جوڑ دی؟ ہو ضمیر جوڑ دی. انا کا کام کیا ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کر دے؟ نصب دے دے، یعنی زبر دے دے. لیکن یہاں تو زبر آ ہی نہیں رہا انہو میں، ہو ضمیر پر تو پیش ہے. کیوں ایسا ہوا؟ تو پھر آپ کا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، مبنی کا اعراب نہیں بدلتا. کلیئر ہو گیا؟ مبنی کا اعراب نہیں بدلتا. تو اب مقام کون سا ہے اس کا؟ بھائی انا کا اسم جو بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو مقام کے اعتبار سے یہ ضمیر منصوب ہے، مقام کے اعتبار سے یہ ضمیر منصوب ہے. تو اسے کہیں گے ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اب اگلی قسم کی طرف چلتے ہیں. اگلی قسم ہے ضمیر مجرور متصل. یہاں بھی قاعدہ وہی رہے گا. اب مجرور کا معنی کیا؟ زیر والی حالت میں. ٹھیک ہے. وہ ضمیر ہے جو محل جر میں واقع ہو، یعنی مجرور کی جگہ آئے. اب مجرورات عربی میں کتنے ہیں؟ دو ہی ہیں. یا تو کسی اسم سے پہلے حرف جر آ جائے، یا تو پھر وہ مضاف الیہ بن کر آئے. یہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو یہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے. کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بنیں گے. ٹھیک ہے. مثال دیکھیے، جیسے کہ کتابن ہے. کتابن اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ضمیر کو جوڑ رہے ہیں، ضمیر متصل ہو ضمیر کو جوڑ رہے ہیں. تو اب کتابن سے یہ کیا بن جائے گا؟ کتابہ. کیا بن جائے گا؟ کتابہ. یہاں دیکھیے اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے. کتابہ میں لفظ کتاب مضاف بنے گا اور یہ ہا ضمیر مضاف الیہ بنے گی. اور مضاف الیہ کا اعراب آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ اس پر جر آتا ہے، وہ حالت جری میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ زیر والی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پیش پڑھ رہے ہیں کتابہ میں. ٹھیک ہے. ایسا کیوں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ضمیر مبنی ہوتی ہے، مبنی اعراب قبول نہیں کرتا، اس کا اعراب نہیں بدلتا. اگرچہ کہ یہ مضاف الیہ ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس کا اعراب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو کتابہ میں ہو ضمیر مجرور ہے لیکن اس پر ہم زیر نہیں پڑھ سکتے مبنی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو کتابہ کی ترکیب کریں گے، کتابن یہ لفظ مضاف اور ہو ضمیر اس کی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں مضاف الیہ مل کر پھر ایک کلمہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. مرکب کلمہ. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو ضمیر کبھی اسم کے ساتھ جڑ کر آ سکتی ہے، کبھی فعل کے ساتھ جڑ کر آ سکتی ہے. تو یہ کون سی مثال ہو گئی کہ آپ ضمیر کو اسم کے ساتھ جوڑ کر لے کر آ رہے ہیں تو یہاں پر یہ مضاف الیہ کی حیثیت سے آئی ہے، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے. دوسری مثال، حرف جر کے ساتھ اگر آپ جوڑ لیں تو حرف جر فی ہے. فی کا کام یہ ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دے. اب فی کے ساتھ میں ہا ضمیر جوڑ رہا ہوں، یہ مؤنث والی ضمیر ہے تھرڈ پرسن کے لیے. فی ہا کا مطلب اس میں. ٹھیک ہے. اب یہ ہا ضمیر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فی جب آتا تو فی اپنے بعد والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اسم کو زیر دے دینا چاہیے تھا. لیکن ہم ہا پر زبر پڑھ رہے ہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، مبنی کا اعراب نہیں بدلتا. ٹھیک ہے. لیکن مقام کے اعتبار سے یہ مجرور ہے کیونکہ فی کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو نام دے رہے ہیں ضمیر مجرور متصل. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ ٹھیک ہے.
تو آج کے لیے چلو پھر اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.